ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अक्टूबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य पिता का परिचय दे। तो रूहानी ब्राह्मण अर्थात आत्मिक नाता वाले ब्राह्मण बच्चे, एक दूसरे के साथ एकदम स्नेह प्रेम में रहने वाले। तो आपस में आपका एक दूसरे से बहुत प्यार होना चाहिए, चाहे कोई माँ पुत्र हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, पिता बच्चे हो, मतलब मित्र हो, समाज हो, परिवार हो, सबके साथ एकदम प्रेम से रहना है। तो राय निकालो कि कैसे हम सबको भगवान का परिचय कैसे दें। तो परिचय देने के लिए सबसे पहले अपने आप में सुधार करो। सामने वाले की तपस्या को समझो कि सामने वाले ने आपके लिए क्या कुर्बानी दी है, उस पर वर्क करो। एक कथा है, एक बार की बात है, एक अंधी माँ और उसका पुत्र, छोटा था बच्चा, स्कूल में भेजती थी ना। तो अंधी माँ उसको छोड़ने के लिए जाती थी और स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि अरे अंधी का बेटा, मतलब ऐसे करके उसको बड़ा खराब लगता था। लेकिन बच्चा था, क्या बोलता। धीरे धीरे वो हायर क्लास में गया तो वहाँ भी उसको ये सुनने को मिला कि उसकी माँ अंधी है। तो उसको ना धीरे धीरे ना अपनी माँ से ना थोड़ा सा दूरी बनाने लगा। उसको माँ साथ चलती थी ना तो उसको अकबक जैसा लगता था। हाँ, तो धीरे धीरे वो माँ उसको बहुत पढ़ाई लिखाई, बड़ा आदमी बन गया, खूब बड़े पोस्ट पे पहुंच गया। और माँ गांव में रहती थी। तो पहले तो माँ को बुलाता भी था अपने पास। तो वहाँ भी इसको अगल बगल के लोग यदि अंधी माँ का जिक्र आता तो इसको अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ दिन बाद उसने बोला माँ को, घर पहुँचा दिया, बोला माँ तुम जब मैं तुम्हें लाऊंगा ना तभी तुम आना, ठीक है। तो ठीक है बेटा। तो गांव में रहने लगी। कई साल बीत गए। अब उसका मन एकदम बेचैन हो गया। उसको अगल बगल से सुनाई पड़ता था कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा बंगला में रह रहा है। उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुछ साल बीत गए ना तो उसको मन नहीं माना। बेटे ने कोई खबर वर ली नहीं, क्योंकि बेटा तो ऐसे ही उसे चिढ़ा रहता था, चाहता था कि माँ से दूर रहे। माँ का मन नहीं माना और वो चल दी उसे मिलने के लिए। और घर के बीच में रोड था सामने उसका, उस तरफ उसका मकान था। मतलब सबसे पता पूछ के वहाँ पहुंची थी, एड्रेस पता था सबको। तो जैसे ही वो रोड क्रॉस करी थी, अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका शरीर वहीं छूट गया। तो जब पता चला क्या हुआ, जब सामने ही बेटा रहता था, वो भी जब उतर कर आया, देखा किसका एक्सीडेंट हुआ है, देखा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट है। और उसकी मुट्ठी में कुछ पड़ा था। उसने खोला तो उसमें एक खत था। माँ को देखकर तो एकदम चौंक गया। और उस खत में माँ लिख कर लाई थी कि बेटे, बहुत जतन से तुझे पाला, चाहती थी कि तू बहुत बड़ा आदमी बन। तो गांव के सब लोग बोले थे कि तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो मैं तुझे देख तो नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में ही जब तेरी आंखों पे लोहे की छड़ समा गई थी और तो तेरे आंख नहीं रहे, तभी मैंने अपनी, मतलब दोनों आंख तुम्हारी बिगड़ गई थी, मैंने अपने दोनों आंख तुझे दे दिया था। तो इस बात का गम जरूर होगा कि मैं तुझे बड़ा बनते हुए नहीं देख सकी। जैसे ही बच्चे ने ये पढ़ा, अब उसकी स्थिति क्या होगी, ये तो सोचने वाली बात है। तो कोई हमारे साथ है, जो मेरा अपना है, अपने के साथ तो करना ही है, स्नेह रखना ही है। लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं, समाज है, परिवार है, बाबा तो कहते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, सभी तुम्हारा परिवार है। तो सबके साथ सबके प्रेम स्नेह को बहुत दिल से समझना है, फील करना है। नहीं तो वक्त निकल जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो अभी समय है, अभी समय है, कुछ भी मन में है तो बोल दे, अपना प्रेम जता दे, किसी को, किसी की प्रशंसा कर ले, जीते जी उसको खुशी देते। और आपस में बहुत स्नेह प्रेम से रहे। यही तो है भगवान का परिचय देना, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं। तो पहले जब बुद्धि में यह बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना ले। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते तो भी घर में मुरली पढ़ो। एक दिन भी यह मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मुरली
रूपी भोजन किसका है? आत्मा का भोजन है। क्या हम अपने शरीर को एक दिन भी बिना भोजन के रखते हैं? अगर व्रत करते हो कितना कमजोरी हो जाती है। तो आत्मा को यदि भोजन से विमुख करेंगे तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। तो एक दिन भी ये मुरली मिस नहीं करना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से है। इसकी भी वीडियो बनी हुई है पूरे सॉन्ग की, आप सब जरूर सुनेंगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे, क्योंकि भगवान की मुरली का गीत है तो सारा दिन मन बुद्धि में ये गीत चलता रहे। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्माएं अर्थात तुम बच्चे जान गए हो कि तुम हो बिंदी मिसल स्टार मुआफिक, लेकिन जो आत्मा है वो सेल्फ के पिता को कैसे रियलाइज करे? अच्छा, जो खुद ही पॉइंट ऑफ लाइट है वो अपने पिता को कैसे पहचानेगी? हाँ, तभी तो भगवान का आना पड़ा है बताने के लिए कि तुम आत्मा भी बिंदी हो और मैं परमात्मा भी बिंदी है। लेकिन तुम्हें पहचान नहीं है क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। भगवान आए हैं उस सबको उतारने के लिए, और जब तक भगवान नहीं समझाए तब तक तो हम कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। तो परमात्मा आगे इस मुरली के द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते तुमको बस कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सन्यासी आदि तो अपने कर्म सन्यास कर लेते हैं, कर्म से ही सन्यास करते हैं, जबकि कर्म तो होता ही है, भीख मतलब मांग के जो खा रहे हैं दर दर जाए, वो भी तो एक कर्म है ना। तो कर्म सन्यासी कोई हो नहीं सकता, यदि वो शरीर में है तो कर्म से सन्यास नहीं होता। हाँ, गृहस्थी लोग जो कमाते हैं उसको घर में पकाते हैं और सन्यासी आदि मांग कर खाते हैं, क्योंकि ये उनका हठ योग है कि हम घर बार में नहीं रहेंगे, मांग कर खा लेंगे भर लेकिन घर में नहीं रहेंगे। तो हठ योग से हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। जब बाबा आए तभी तो उनसे कोई मिल सकते हैं ना। भगवान से मिलने के लिए भगवान को आना पड़ेगा ना, तो भगवान आ गए हैं तो मिल रहे हो ना सभी। ये मुरली है वो पुल जिसके द्वारा हम इस पर इन ज्ञान रत्नों पे चलकर भगवान से मिल सकते हैं, है ना बड़ी बात। बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। कहते हैं ना, अपनों से कभी इतनी भी न दूरी बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। इतनी दूरी किसी के साथ नहीं बनानी है। तो खुद भी खड़ा हो और औरों को भी खड़ा करो। सर्विस के लिए प्लान्स बनाओ, जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आदि आपस में मीटिंग करते हैं ना, कैसे कैसे क्या करना, कहाँ छावनी, कहाँ क्या करना, गोला बारूद कैसे रखना है, क्या करना है, कहाँ पे विस्फोट करना है, मीटिंग करते हैं ना। उसी तरह से बच्चों को भी आपस में मिलकर प्लान करने चाहिए, कैसे कैसे भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाए, किन किन युक्ति से हम आत्माओं को भगवान का परिचय दें। तो इसके लिए आपस में बहुत प्यार होना चाहिए ना, तभी तो संगठन में रहेंगे ना। कोई राय कैसे निकलेगी, कैसे किसको समझाएंगे, यह पॉइंट चिंतन करें, मीटिंग करें। फिर बाबा ने बोला देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर वालों को मिलना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कितने भव्य भव्य मंदिर बनते हैं ना, तो मंदिर वालों से मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर तो बनाया है, पर तो जानते हैं इन्हों का इतना बड़ा राज्य कैसे मिला, फिर उन्होंने राज्य कैसे गवा दिया जो आज मूर्ति रूप में है, कहाँ गए ये लोग, तो किसी को पता नहीं। तो इस तरह से सबको परिचय दो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के महाराजा महारानी है। कैसे बन गए उन्होंने, ये राज कैसे पाया? तो संगम युग पे जब परमात्मा आते हैं उनसे पढ़कर ये सबसे नंबर 1 गए। तो इस रीति उन्हें समझाओ, और गीता का भगवान कौन है ये भी बात बताओ, क्योंकि यही सब तो मेन पॉइंट है, गीता का भगवान कौन। जबकि महाभारत युद्ध जब अंत हुआ था तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछे थे कि हे प्रभु, आपने जो युद्ध के मैदान में सुनाया था ना वो फिर से सुनो ना, थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था हे वत्स, वो तो मैं परमात्म तत्व में स्थित होकर बोला था, वो मेरा ज्ञान नहीं था। फिर मैं तुम्हें सारांश में कुछ बता सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने जो सारांश में जो बोला था वो है अनुगीता। अनुगीता जो श्री कृष्ण ने बाद में सारांश रूप में बताया। और उस वक्त का सीन भी याद है ना, जब गीता ज्ञान शुरू होने वाला था, एक तेज लाइट आकाश में चमका था, एक दिव्य लाइट। और अर्जुन ने कहा था बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। तो वो दिव्य प्रकाश किसका था? वही तो थे शिव बाबा, निराकार शिव ने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया और ये गीता ज्ञान दिए। ये रहस्य है, जब तक इस रहस्य को कोई न समझ पाए तब तक परमात्मा को गुप्त रीति से गुप्त वेश में आए हुए पहचान पाना नामुमकिन है। तो भगवान से मिलना है, गुप्त रीति में उनको पहचानना है, तो इस रहस्य को जानना पड़ेगा कि गीता का भगवान शिव है।
शिव पिता है और श्री कृष्ण उनका बच्चा। इसको क्लियर करना है। और फिर हम मंदिर में क्या गाते हैं आरतियों में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो माता पिता कौन है? पिता तो हो गए शिव बाबा, परमात्मा, परम पिता बोलते। तो माता कौन है? माता है ये ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, जिनके तन में भगवान ने डायरेक्ट प्रवेश किया और उनके मुख से जो गौ मुख से जो ज्ञान निकला, ये ज्ञान मुरली जिससे हम बच्चों का जन्म हुआ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे अर्थात बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी, यह रहस्य बताओ। तो ऐसे समझाओ सबको। और तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से। हमारा सबसे पुराना दुश्मन कौन है? माया, रावण। कोई को मालूम नहीं है ना कि रावण से भी कोई युद्ध अभी तक चल रही है? बिल्कुल चल रही है। एक सुंदर सा पोस्ट आया था जिसमें रावण का कद तो हर साल हम बड़ा बना देते हैं। रावण का पुतला जलाते हैं तो 1 अंगुल 4 अंगुल एक बित्ता रावण बड़ा बनता है। तो रावण तो बड़ा होते जा रहा है, लेकिन क्या राम का कद बड़ा हो रहा है? जरूरत है अब रावण के कद को स्टेबल करने की और राम के कद को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए सच्चे राम को आना पड़ा है। जिसी के नाम पे तो हम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो कौन सा वो राम नाम है जो सदा सत्य है? त्रेता वाले राम जी नहीं, उनका तो शरीर भी उन्होंने लिया था और उनका देह भी छूटा था। शरीर भी लिए थे और देह भी छूटा था। और रावण का वध के समय उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तो उनसे श्रेष्ठ जो है वही तो भगवान है, वही तो सच्चे राम है ना। श्री कृष्ण जी ने भी पूजा की थी। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने भी शिवलिंग की पूजा की थी जो गोपेश्वर कहलाए। और राम जी ने पूजा की थी वो रामेश्वरम। लेकिन शिव ने किसकी पूजा नहीं की? पिता के ऊपर कोई नहीं है। ये सब बच्चे हैं, देवी कला से युक्त है, 16 कला 14 कला युक्त संपूर्ण देवी देवता है। लेकिन शिव को वो निराकार, उनके ऊपर न पिता न टीचर न गुरु कोई नहीं। तो माता पिता कौन है पता चला? ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाए, वो है बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा। तो यही है माता पिता का रहस्य। बाबा कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हिलती डुलती है ना सच की नाव, लेकिन हिम्मत रखो। और कहते हैं ना, वक्त की धूप में पकी चीज सच में कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है, क्योंकि वक्त की धूप, तो वक्त का धूप है हमारे लिए ये मुरली। इस धूप में हम जितना पकेंगे हम उतना ही मूल्यवान बनते जाएंगे। तो तोता कंठी वाला नहीं बनना है। बाबा यहाँ पे ये भी समझाने दे रहे हैं। तोता तोता वाली कहानी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने में हमें फंसना नहीं है, लोभ में पड़ना नहीं है। तो तोते ने ऐसा रट रहा था। एक व्याधि आया शिकारी, उसने देखा कि अरे तोता लोग तो बहुत पढ़ लिए, समझ गए, लोग तो फंसेंगे नहीं। रोज वो जाल डालता था, तोता लोग रटते रहते थे तो वो डर जाता था। एक दिन उसके मित्र ने बोला कि अरे एक बार देख कर तो देखो कि इन्होंने रटे हुए हैं कि सीखे हुए हैं। बोले ठीक है। जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते उसमें फंस गए। और जब जाल बांध के ऊपर उड़ रहा है, लेके जा रहा है शिकारी, तोते सब अंदर से वही गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। तो ऐसा नहीं, सारा रहस्य जानकर भी माया के जाल में नहीं फंसना है। सिर्फ तोता रटंत नहीं बनना है। कि बाबा कहते तुम बच्चों को भगवान का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे मुझे याद करो। मुझे याद अर्थात श्रीमत पे चलो, श्रीमत को फॉलो करो। लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। तो फुर्सत कहाँ चली जाती है? बाबा चुटकी ले रहे हैं, फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। देखो कितनी जबरदस्त है माया। तो नहीं, फुर्सत तो निकालने से निकलता है ना, टाइम तो मैनेज करने की चीज़ है ना। कभी ये बहाने नहीं करना है कि बाबा फुर्सत नहीं मिली। और सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। ध्यान से मुरली सुननी है, जो बात अच्छी लगे उसको बराबर लिखो और याद करो। फिर बाबा बोले तुम बच्चे बाबा को कितना प्यार से याद करते हो। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद करो, और बाप को याद भूल जाते हो तो शिक्षक गुरु को याद करो। मतलब एक में हमें 3 3 पैकेज मिल रहे हैं, पिता भी, टीचर भी और गुरु भी, मुफ्त में। कोई पैसा खर्चा लगा क्या? नहीं ना। यहाँ तुमको ज्ञान घास मिलता है, ज्ञान घास।
तो इसको विचार सागर मंथन करते रहो। गाय का मुख चलता रहता है ना, जिसका मुख नहीं चलता वो गाय बीमार होती है, जो गाली करती है ना गाय, उसी तरह से तुम्हें ज्ञान घास मिल रहा है, उसे सारा दिन मंथन करते रहो। याद रखो, याद रखोगे तभी तो। सिर्फ भोजन की रेसिपी लिखने से थोड़ी ना तुमको भोजन का टेस्ट मिल जाएगा, तुमको ताकत मिल जाएगी उस अन्न से, बिल्कुल नहीं। रेसिपी लिखो, सुनो, सब कुछ करो, लेकिन उसको यूज़ भी करो, अपने अंदर जीवन में उतारो। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से रहना है, आपस में मिलकर राय निकालनी है, किस युक्ति से हर एक को पिता का संदेश पहुंचाया जाए। दूसरा पॉइंट, यह विनाश का समय है, इसीलिए एक भगवान से सच्ची प्रीति रखनी है, उनके नियम पे चलनी है, योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। तो एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ ऋषि। ऋषि अर्थात जिनको किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं। हाँ, यूं सब कुछ करना है, मौज मस्ती सब कुछ करनी है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं हो, आंखें डूबी नहीं किसी में, वही है ऋषि। ऋषि रूप बनना है। तो एक तरफ राजपाट की बात है और एक तरफ ऋषि बनना है। तो ऐसा ऋषि कहाँ भी, जहाँ भी, चाहे चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में लगाव नहीं रखते, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने बस में है। स्व का राज, आत्मा राजा की सीट पर है। कल की अव्यक्त वाणी पूरी इसी पे चली थी। स्वराज्य का जन्मसिद्ध अधिकार ही भविष्य विश्व पद का आधार है। यहाँ संगम पर हम अपने ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझो, अर्थात राजा के साथ साथ किसी भी बात में कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाबा को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक भगवान को अपना आधार बनाए। मतलब किसी भी देहधारी से को आधार नहीं बनाना है कि इसी की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसने हमारा कल्याण किया, नहीं, भगवान ने किया है। भगवान के नियमों पे चले और उन्हें याद करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।